पूरे किताब में पता है कितना चैप्टर है? मैथ्स के किताब में कितना चैप्टर है? 15। सारा मैथ बना लीजिएगा, कोई पूछेगा पहला चैप्टर कौन है तो लगेगा ढूंढने किताब, तो समझेगा कि सारा रामायण बीत गया है। आप पूछें कि सीता माता कौन थी तो पता नहीं। पूरे किताब में 15 पाठ है, जिसमें पहला पाठ परिमेय संख्या है, नहीं संख्या पद्धति। उसमें परिमेय संख्या के बारे में पढ़ना है और परिमेय संख्या के बारे में पढ़ना है। तो पहला चैप्टर है संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। इस पार्ट से 3-4 ऑब्जेक्टिव तो रहता ही रहता है, क्योंकि आपको पता ही है कि 60 सवाल रहना है ऑब्जेक्टिव का, इसमें 50 का जवाब देना है। ऑब्जेक्टिव की बात कर रहा हूँ। कई दफ़ा इसको रिवाइज किए हैं कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, अपरिमेय किसे कहते हैं। परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या की पहचान करना है। √3 कैसी संख्या है? कैसी है संख्या? अपरिमेय संख्या। जो संख्या p/q के रूप में लिखी जा सके, जहां q ≠ 0 है, कैसी संख्या कहलाती है? जिन संख्याओं को p/q के रूप में नहीं लिख सके उनको क्या कहेंगे? 4/5 कैसी संख्या है? परिमेय संख्या। कैसी संख्या है? 4/5 में अंश कौन है? कुछ लोग 5 भी बोल रहे हैं। क्या है? 4। ऊपर वाला अंश और नीचे वाला न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। ठीक है। हमको ये बताइए कि 3 जो है परिमेय संख्या है कि नहीं? 3 परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि 3 को हम 3/1 लिख सकते हैं, 3/1 लिख सकते हैं। कोई दिक्कत? 0 परिमेय संख्या है कि नहीं? है ना? क्यों है? 0 को 0/1 के रूप में लिख सकते हैं। जब हम परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण करते हैं तो हमको अंश में हर से भाग देना होता है, और इससे कोई मतलब नहीं है कि इसमें बड़ा कौन है छोटा कौन है। अगर ऊपर 8 है नीचे 3 है तो 8 में 3 से भाग देना है, दशमलव का भाग। अगर ऊपर ही 3 है नीचे 8 है तो 8 से 3 में भाग देना है। तो जब भी अंश कम रहता है हर ज़्यादा रहता है, उसका जो वैल्यू आता है हर हाल में 1 से कम आता है, संख्या कोई भी हो। ये गारंटी है कि वो 1 से बिल्कुल कम आएगा। जितना है पॉइंट में, वो 0 पॉइंट समथिंग जो भी है, 0 पॉइंट के बाद ही कोई नंबर आएगा। कब? जब अंश छोटा है हर बड़ा है। 3 में 8 से भाग दे रहे हैं तो भाग नहीं लगेगा, तो 0 के बाद पॉइंट देंगे तो 30 हो जाएगा। तब ना 8 3 24 तो 6 बचेगा, फिर एक 0 बढ़ेगा, ऐसे करके भाग देते हैं हम ना। एक 0 हम जितनी दफ़ा चाहें बढ़ा सकते हैं। एक साथ 2 0 लाने के लिए हमको फिर 1 0 देना होता है भागफल में। ये ना नियम है। तो जब भी परिमेय संख्या को दशमलव में निरूपण करने के लिए कहे तो दशमलव के 2-3 अंक तक भाग दे करके देखना चाहिए कि उसमें से ऑप्शन में कौन मिल रहा है। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि आपने भाग दिया और आपका आंसर आया है 1.48। ठीक है, 1.48 या 0.48 मान लो, ये आया आपका। और ऑप्शन में कहीं भी 0.48 नहीं है, लेकिन 0.49 है और 0.47 है। तो आपका आंसर होगा क्या? 0.49 होगा। क्यों होगा? 49 नियम तो ये है कि 5 से ज़्यादा अगर है पॉइंट का कोई नंबर तो उसको पूरी तरह से हटा करके आप 1 लिख सकते हैं। अगर 0 पॉइंट मान लीजिए कितना बोले थे हम? 48। चलिए 8 हटा के हम 4 को 5 में बदल देंगे, 0.50 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में ये जरूर दिया होगा। अगर 48 नहीं दिया होगा तो 49 का तो कोई कंसेप्ट नहीं है यहाँ पर। 5 से ज़्यादा अगर रहे दशमलव में कोई अंक संख्या तो उसको हटा के उसके ठीक बाईं तरफ जो अंक या संख्या है उसको 1 बढ़ा देते हैं। 0.73 है तो ये लिख सकते हैं 0.70, 3 हटा दिए। लेकिन 0.76 है तो हम लिखेंगे 0.8। 76 था ना, 5 से ज़्यादा था ना, हटा दिए उसको, 7 को 1 बढ़ा दिए, 8 हो गया।
ऐसा भी ऑप्शन में दे सकता है कि एग्जैक्ट आपका जो आंसर आया वो उसमें नहीं है, कुछ कम या ज़्यादा करके दिया हुआ, तो वहाँ ये दिमाग लगाइएगा कि ज़रूर 5 से ज़्यादा है तो बढ़ाया है, या 5 से मेरा कम है दशमलव के बाद उसको हटा दिया है। 0.53 दिया है अगर, तो लिख दिया सीधे 0.550, 3 को हटा ही दिया है। बात समझ रहे? उसके बाद अगर आपसे कोई पूछे 2.5 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? 2.5। ये दशमलव भिन्न है ना, या परिमेय संख्या है? दशमलव भिन्न है, क्योंकि दशमलव में दिया हुआ है। 2.5 को जब परिमेय संख्या के रूप में आप बदलिएगा तो कितना होगा? कितना होगा? 25/10। ठीक है, क्योंकि दाहिनी तरफ से जितने अंक के बाद दशमलव होता है ना, उसको उस दशमलव को हटा करके नीचे 1 के बाद उतना जीरो देते हैं। 2.5 है तो 5 के बाद पॉइंट है, 1 अंक के बाद है, तो नीचे 1 पर 1 जीरो, 10 हुआ। अगर रहता 2.53 तो लिखते 253/100, ये ना लिखते जी। इस तरह से हम लोग दशमलव को हम परिमेय संख्या में बदलते हैं। अब इसमें दो चीज़ें हैं कि परिमेय संख्या को दशमलव में बदलने पर या तो वो शांत दशमलव होगा या अशांत दशमलव होगा। शांत अशांत 9, 10 दोनों में पढ़ना है। आप जब अंश में हर से भाग करते हैं और दशमलव के कुछ अंक बाद जाके वो कट जाता है तो वो शांत दशमलव, ठीक है, क्या है वो? शांत दशमलव। लेकिन भाग देने का इतना फुर्सत किसके पास होगा? ऑब्जेक्टिव आएगा तो कहीं 3332 में 2236 से अगर भाग देना रहेगा तब तो हालत खराब हो जाएगा। तब क्या करते हैं? क्या नियम है चेक करने का? नीचे वाले का गुणनखंड निकालते हैं। क्या बोलेंगे उसको? गुणनखंड निकालते हैं। और गुणनखंड जब निकल जाता है तो देखते हैं कि उस गुणनखंड में अगर 2 और 5 है, चाहे वो जितनी दफ़ा हो, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 2 और 5, तो समझिए कि उसका दशमलव निरूपण शांत होगा। और अगर 2, 5 के अलावा 3 है, 7 है, दूसरा कोई भी संख्या होगा तो उसका दशमलव निरूपण अशांत होगा। कोई दिक्कत? शिवानी को अर्जेंटली स्कूल भेजो। हाँ, सोनाली को, सॉरी, उसके साथ मसला फंसा हुआ है 24 लड़कियों का, उसमें उसका भी नाम है, कुछ रजिस्ट्रेशन का चक्कर है, एडमिशन वगैरह का, उसको जाके अर्जेंटली कहना है। हमको वो नंबर दी नहीं थी कि हम फ़ोन करें। अच्छा, तब तक डेट ख़त्म हो जाएगा तो कहना परीक्षा देगी आप लोगों के 1 साल बाद में। हाँ, उसको ही सुना देना जाएगा। चलिए, अब जो है मान लीजिए संख्या दी हुई है, ध्यान से सुनिएगा, कॉपी पे लिखिएगा इसको। 1 पॉइंट लिखिए, 1.12 हो गया, 1.12, फिर 0, 1 2, फिर 0 0 1 2 और डॉट डॉट दे दीजिए। अगर किसी संख्या का फॉर्मेट इस तरह का है, एक एक जीरो बढ़ते जा रहा है, कोई एक नंबर 1 रहेगा, अगले बार में 2 1 है, अगले बार में 3 बार 1 है, अगले बार में 4 बार 1 है, कुछ इस तरह से रिपीट हो रहा है वो, तो वो संख्या परिमेय होती है कि अपरिमेय होती है? क्या होती है? पाई कैसी संख्या है? पाई कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इनसे इसी तरह से घुमा फिरा के ऑब्जेक्टिव आपका पहले पार्ट में पूछता है। ठीक है, अब इसमें हम बहुत सारा चीज़ आपको पहले क्लास में ही बताए थे। जिस दिन फर्स्ट क्लास हम रिकॉर्डिंग किए थे उस दिन हम संख्या ही बताए थे, परिमेय संख्या, पूर्ण संख्या, छोटी बड़ी, ये सारा लिखे थे, पूछे भी थे कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। कौन है? 0। और सबसे छोटी प्राकृत संख्या, सबसे छोटी सम संख्या, और सबसे छोटी विषम संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी समभाज्य संख्या, और सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2। सबसे छोटी पूर्णांक संख्या अनंत है, नहीं है ना? और सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या
सबसे बड़ा अंक एक अंकों का, एक अंक का सीधे अंक ही नहीं, सबसे बड़ा अंक कौन होता है? 9। सबसे बड़ा डिजिट अंक कौन है? 9 है ना। उसके बाद तो 10 से संख्या हो गई, 10 से तो अंक बोल नहीं सकते। अब अंक तो 0 से शुरू हुआ और 9 तक है, नहीं ना जी। सबसे बड़ा अंक क्या है? 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन है? 99। अच्छा एक बात बताइए, 2 अंकों की कितनी संख्या लिखी जा सकती है? एक बार ये सवाल आया था और नहीं हो पाया बच्चों से। ये समझिए, एक इंपॉर्टेंट चीज आपको, आप पढ़े होंगे 6 क्लास में, कहीं 7th में था नहीं, 2 ही लिख सकते हैं। 10, 11, 12, 15 तो यही हो गया। कुछ भी 103 लिख सकते हैं। मैं पूछा क्या, आप समझे नहीं? सब लोग सुनिए ध्यान से कि 2 अंकों की कुल कितनी संख्याएं आप लिख सकते हैं? क्या नियम? बोलिए। नहीं, 99 तो सबसे बड़ी संख्या हो गई। 3 अंकों की कितनी संख्या आप लिख सकते हैं? उससे ज्यादा हो नहीं सकता वो। क्या नियम है पता है इसका? तो एक चीज सीख के जाइए संख्या में, कि जितने अंकों की संख्याएं लिखनी हो, कुल संख्याएं, उसका नियम है कि उतने अंक की सबसे बड़ी संख्या में उससे ठीक एक कम वाले बड़ी संख्या को घटा लेते हैं। जैसे 2 अंकों की कितनी संख्या लिख सकते हैं? तो 2 अंकों की बड़ी संख्या कितनी है? 99। एक अंक की बड़ी संख्या कौन है? 9। 99 में से 9 घटाइए, तो 2 अंकों की कुल 90 संख्या है, उससे ज़्यादा कम नहीं हो सकता। 90 होगा कहाँ से? 10 से शुरू करिए, 99 तक जाइए, 90 को गिन लीजिएगा। ठीक वैसे ही 3 अंकों की कितनी संख्या हम लिख सकते हैं? तो 3 अंकों की बड़ी संख्या कौन है? और 2 अंकों की बड़ी संख्या कौन है? 999 में से 99 घटाइए, 3 अंकों की 900 संख्याएं लिखी जा सकती हैं। बात समझ गए? जानते थे इससे पहले? चलिए एक इंपॉर्टेंट चीज जान लिया। ये एक बार पूछा था एग्जाम में, और बच्चा क्या किया, वो तो शुक्र था कि 2 अंक वाली पूछा था, बेचारा 10 से लिखना शुरू किया 99 तक। गिना की कोई हुआ गिन लेते हैं, लिख तो लिया वो, लेकिन अगर वो 3 अंकों की होता तब क्या करता? सारा पन्ना तो उसका उसी में भर जाता। तो ये तरीका है आपका कि जितने अंकों की कुल संख्या पूछेगा, उस अंक की सबसे बड़ी संख्या और ठीक उससे पहले वाले अंक की बड़ी संख्या को घटा दीजिए, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। ठीक है? इसके बाद कुछ चीज़ याद रखना है, पहले ही पार्ट से रिलेटेड है, कि जब हम 2 चर पदों को गुना करते हैं, चर पद क्या होता है? एक्स से ABCD अल्फ़ाबेटिकल टर्म चर पद कहलाते हैं। वेरिएबल्स, संख्याओं को अचर पद कहते हैं, कांस्टेंट। चर पद जब लाइक पद होते हैं, लाइक टर्म होते हैं, समान पद होते हैं, एक्स को एक्स में गुना करें, वाई को वाई में गुना करें, तो गुना में पावर जुड़ता है और भाग में पावर घटता है। ठीक है? गुना में पावर जुड़ता है और भाग में घटता है। हम एक पार्ट टेस्ट टाइप का, होमवर्क टाइप का दे भी देते हैं, आप बना के लाइएगा उसको, एक चैप्टर। एक्स का पावर 5 है, उसमें एक्स का पावर 3 से गुना करना, आंसर क्या आएगा? एक्स का पावर 5 इंटू एक्स का पावर 3 कितना आएगा? आएगा ना, एक्स का पावर 8 आएगा, क्योंकि गुना में पावर। और अगर आता है एक्स का पावर 5 में डिवाइड करना एक्स का पावर 3 से, कितना आता? क्या करते? घटा दे। ए का पावर 3 में बी के पावर 2 से गुना करें, क्या आएगा? सुनिए हम क्या पूछे हैं, ए के पावर 3 में बी के पावर 2 से मल्टीप्लाई करना है, क्या आएगा? पूरे किताब में मैं देखिए, इसलिए रिवाइज करवा रहा हूँ कि फंस रहे हैं लोग, आप लोग फंस रहे हैं। मैथ्स की किताब में कितना चैप्टर है? कभी भी लाइक टर्म का ही पावर ऐड होता है। सारा मैथ बना लीजिएगा, ए और बी तो पहला चैप्टर कौन है तो लगेगा ढूंढ यार, अनलाइक टर्म्स, समझे? असमान पद, रामायण बीत गया, असमान पद के घात नहीं जुड़ते, मतलब कौन थी तो पता नहीं। ए का पावर 3 या बी का पावर 2 है, पूरे किताब में 15 पाठ है, इसमें पहला पाठ परिमेय संख्या है, नहीं संख्या पद्धति। 2a में 3a से मल्टीप्लाई करना है, कितना आएगा? परिमेय संख्या के बारे में पढ़ना, तो पहला यूज करिए संख्या पद्धति इनटू नंबर सिस्टम।
इस पार्ट से 3-4 6A ऑब्जेक्टिव तो स्क्वायर रहता ही रहता है। 6A क्योंकि आपको पता ही है कि 60 सवाल ठीक रहना है है ऑब्जेक्टिव का, अब इसमें एक और 50 का जवाब देना है। 2A ऑब्जेक्टिव में की बात। 5B से गुना करिए। 2A में कई 5B दफा से इसको रिवाइज किए हैं कि परिमेय संख्या किसे मैंने भी कहते आएगा हैं ना। और परिमेय किसे कहते हैं। और एक और परिमेय लिखिए, संख्या परिमेय संख्या की 2A पहचान स्क्वायर करना है। रूट 3 कैसी संख्या है? लिख लिए? इंटू 3A का पावर 3 कैसी है संख्या? बताइए कितना है? जो संख्या P बटा Q के रूप में लिखी जा सके जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0 है, कैसी संख्या कहलाती है? जिन संख्याओं को P बटा Q के रूप में क्या नहीं बोले लिख सकते सवाल? उनको क्या कहेंगे? ठीक है। 4 बटा 5 कैसी संख्या दोनों है? ए है ना? लाइक है क्या परिमेय अनलाइक है? संख्या कैसी संख्या है? तो पहले तो 3 में 4 10 बटा गुना करेंगे, 5 में 6 अंश कौन है? और A का पावर 1 में 2 है, 1 में कितना है? 3। तो कितना आ जाएगा? चलो 5 भी बोलो। 5 की 6 क्या है? 4। क्यों? ऊपर वाला अंश और नीचे वाला क्योंकि पावर जुटता है उसमें गुना न्यूमरेटर नहीं और होता। डी ने कि 3 दूना 6 किए तो उधर उधर भी ठीक 6 है। कर देंगे, पावर पावर गुना